राजकुमार ने पूछा, क्या मुझे वो व्यक्ति मिल सकता है जो पानी भरता है और आग जलाता है? नहीं, डायन ने सिर हिलाकर कहा। तुम्हें एक काम अभी और करना है। तुम्हें एक चीड़ का पेड़ ढूंढना है। उस पेड़ पर कौवे का एक घोंसला है। घोंसले में 3 अंडे हैं। तुम्हें बिना कोई पत्ती या टहनी तोड़े पेड़ पर चढ़कर तीनों अंडों को सुरक्षित मुझ तक यहाँ लाने होंगे। यह कहकर डायन वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह राजकुमार चीड़ के पेड़ को ढूंढने चल पड़ा। शीघ्र ही उसे वो पेड़ मिल गया, मगर ये क्या, पेड़ करीब 100 फीट ऊंचा था। उसका तना इतना चिकना था कि जैसे शीशा हो। उसने पेड़ पर चढ़ने की कई सारी कोशिशें की, मगर वो फिर भी सफल नहीं हो सका। थोड़ी देर बाद वहाँ हंस राजकुमारी फिर आई और उसकी मदद करने के लिए कहने लगी। उसने राजकुमार से पूछा, क्या तुम पेड़ पर चढ़ सकते हो? राजकुमार ने कहा, नहीं, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाया। तुम ही बताओ अब मैं क्या करूं? हंस राजकुमारी ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। उसने अपने लंबे सुनहरे बालों को पेड़ की ओर फेंक दिया जहाँ उसका घोंसला था। साथ ही उसने एक मधुर गीत गाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसके बाल लंबे होते गए और घोंसले वाली डाल में जाकर लिपट गए। तब उसने राजकुमार को इशारा किया। राजकुमार उसके बालों की सहायता से जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ गया। घोंसले में 3 अंडे थे। उसने उन तीनों अंडों को उतार लाया। थोड़ी देर बाद हंस राजकुमारी वहाँ से चली गई, पर जाने से पहले उसने समझाया, सुनो, जब डायन तुमसे अंडे मांगेगी तो तुम उसे मत देना। उससे कहना कि जिसने अंडे प्राप्त किए हैं ये उन्हीं के अंडे हैं, उसका ही उन अंडों पर अधिकार है। इन अंडों में ज़रूर कोई खास बात है, और हाँ, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक वो तुमसे अंडे नहीं ले सकेगी। इसके बाद राजकुमार वहाँ से चली गई। राजकुमारी के जाते ही राजकुमार वहीं चीड़ के पेड़ के तने से टिककर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही सूर्यास्त हो गया। कुछ ही देर बाद वो डायन वहाँ पहुँच गई। उसने राजकुमार से पूछा, क्या तुम्हें वो अंडे मिल गए? राजकुमार ने कहा, हाँ, मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो पानी भरता है और आग जलाता है। डायन ने कहा, मगर ज़रूर, तुम्हें वो व्यक्ति ज़रूर मिलेगा, लेकिन पहले मुझे अंडे दे दो। राजकुमार ने कहा, वो अंडे तो अब मेरे हैं क्योंकि मैंने इन्हें प्राप्त किया है। डायन ने चतुराई से जाल फेंका। अच्छा अच्छा, अब हमारे तुम्हारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है। वो अंडे मुझे दे दो। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमको एक शानदार दावत दूँ। वो राजकुमार के साथ अपने घर आई। उसने राजकुमार को सामने ही बैठाया और रसोई में जाकर चूल्हे पर एक बड़े बर्तन में पानी चढ़ा दिया। वह पत्थर पर छुपकर अपना चाकू तेज से रगड़ने लगी। जब राजकुमार डायन के घर बैठा था तभी हंस राजकुमारी चुपके से वहाँ आ जाती है और कहती है, देखो, वह दुष्ट डायन तुम्हें जान से मारने के लिए चाकू तेज कर रही है, इसीलिए चूल्हे पर इतने बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रखा है। वो तुम्हें किसी भी तरह मार डालना चाहती है। तुम अभी मेरे साथ यहाँ से चलो। राजकुमार तैयार हो गया। तब हंस राजकुमारी ने शहद और जौ के आटे से राजकुमार का पुतला बनाया और उसे राजकुमार के जैसे ही कपड़े पहना दिए। इसके बाद उसने पुतले को वहीं बैठाया और तुरंत हंस का रूप धारण कर लिया। उसने राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और पहाड़ी से दूर उड़ गई। जब डायन ने चाकू को अच्छी तरह तेज कर लिया तो वो राजकुमार को बुलाने के लिए उस कमरे में पहुंची जहां उसने राजकुमार को बैठाया था। उसने देखा कि राजकुमार चुपचाप बैठा है। उसने उस पुतले को दौड़कर कसकर पकड़ लिया और उसे लेकर रसोई घर की ओर दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने उस पुतले को उबलते हुए पानी में डाल दिया। उसके मर जाने का वो इंतज़ार करने लगी। अब वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने सोचा था कि उसने राजकुमार को मार दिया है। शहद का पुतला गर्मी पाते ही पिघल गया और थोड़ी देर में उसका नामो निशान तक मिट गया। तब वो हंस राजकुमारी को ढूंढने लगी, मगर वो उसे कहीं दिखाई नहीं पड़ी। फिर वो रसोई में पहुंची और बर्तन में पिघले हुए पुतले से पूछने लगी कि बताओ, राजकुमारी कहाँ है? मगर पुतला क्या जवाब देता। फिर वो चिल्लाई, तुम बहरे हो? मेरी बात नहीं सुन रहे हो? मैं देखती हूँ तुम कैसे नहीं बताते। उसने आव दिखाना ताव उसे मारने के लिए अपने दोनों हाथों से उसे छूने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसके हाथ पिघले हुए पुतले से टकराए उसका हाथ शहद से चिपक गया और दूसरा हाथ उठाया, वो भी उसी तरह उस पुतले से चिपक गया। उसने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसी कोशिश में वो उसी बर्तन में गिर पड़ी और जलकर मर गई। उधर हंस राजकुमारी राजकुमार को लेकर उसके महल के बगीचे में पहुंची। राजकुमारी ने उसके पिता को सारी बातें बता दी। राजकुमार का पिता सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमार को आधा राज्य दे दिया।
लेकिन राजकुमार ने उसे लेने से इनकार कर दिया और अपने पिता से प्रार्थना की कि वो हंस राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दे। राजा ने बड़ी धूमधाम से उन दोनों को विवाह कर दिया। इसके बाद हंस राजकुमारी राजकुमार को लेकर एक बड़े से मैदान में पहुंची। उसने राजकुमार से कहा कि पहला अंडा फोड़ दे। अंडा फूटते ही वह सोने चांदी से भरा एक विशाल महल खड़ा हो गया। राजकुमारी ने फिर उससे दूसरा अंडा फोड़ने के लिए कहा। दूसरा अंडा फूटते ही बहुत सारे पशु पक्षी आदि इकट्ठे हो गए। अंत में तीसरा अंडा भी राजकुमार ने फोड़ दिया तो वहाँ एक सुंदर वस्त्रों से बहुत से नौकर चाकर आ गए। अपने महल में राजकुमार और हंस राजकुमारी अब सुखपूर्वक रहने लगे। धन्यवाद।